का बड़ा फैसला, सीरिया के HTS को आतंकी लिस्ट से हटाएगा अमेरिका। अवाम ने अमेरिका के इरादे जाहिर कर दिए। अमेरिका ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अमेरिका 8 जुलाई को सीरियाई इस्लामिक ग्रुप हयात तहरीर अल शाम को विदेशी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा देगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सीरिया में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध के बाद राजनीतिक हालात बदल गए हैं। HTS को पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, जो कभी अलकायदा से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने खुद को अलकायदा से अलग कर लिया है और अब सीरिया में नई सरकार का नेतृत्व कर रहा है। दिसंबर 2024 में HTS ने सीरिया में विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का 54 साल पुराना शासन खत्म हो गया। फिलहाल HTS के प्रमुख अहमद अल शरा को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया है। इस फैसले के साथ ही अमेरिका ने ये भी संकेत दिया है कि वो सीरिया के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहता है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये कदम स्थिरता और शांति के मार्ग को सहारा देने के मकसद से उठाया गया है। अमेरिका के इस फैसले का स्वागत करते हुए सीरिया के नए विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने से देश की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये कदम सीरिया को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ फिर से जोड़ने का रास्ता खोलेगा। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने एक्स पर लिखा है, कुछ वक्त पहले तक जिस जोलानी पर $10 मिलियन का इनाम था, वो सीरिया का सुप्रीमो हो गया और अमेरिका ने उसके संगठन HTS को आतंकी लिस्ट से हटा दिया। जो अमेरिका की शैतानी इरादों में साथ थे, वो उसके लिए आतंकवादी नहीं, जो उसके और इजराइल के खिलाफ हो वो आतंकवादी घोषित हो जाता है। एक एक्स यूजर ने लिखा, अमेरिका जिसको चाहेगा उसको आतंकी डिक्लेयर कर देगा, जिसको चाहेगा इनोसेंट बता देगा। अमेरिका और इजराइल को जो फायदा देगा, अमेरिका उसको पैसा देगा। अमेरिका दोगला भी है, खुद ही आतंक फैलाता है। एक और एक्स हैंडल से इस मामले में लिखा गया, अमेरिका की नीतियां हमेशा से उसके भू राजनीतिक हितों के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। जोलानी और HTS का आतंकी लिस्ट से हटना इस बात का सबूत है कि अमेरिका के लिए आतंकवादी का टैग बस एक सियासी हथियार है। जब तक कोई उनके एजेंडे को सूट करता है वो हीरो है और जो उनके खिलाफ जाता है वो विलेन। यही दोहरा मापदंड मध्य पूर्व की अस्थिरता का बड़ा कारण है। श्रीनाथ चौधरी नाम के एक एक्स यूजर ने इस पर लिखा, इस दुनिया में सबसे बड़ा शैतान देश अमेरिका है। दुनिया में अधिकांश उथल पुथल के पीछे यही है। इसको तानाशाही से कोई परहेज नहीं है, शर्त है कि आप उसके अनुसार काम कीजिए। दक्षिण अमेरिका में सभी तानाशाहों के पीठ पर यही था। पाकिस्तानी फौज से निकट के संबंध है। गल्फ के बादशाह अमीर ताबेदारी करते हैं। आपको बता दें, दुनिया के कई पश्चिमी देश भी अब सीरिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब सीरिया में नई सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।